मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी क्लास 10th में हो इस बार 2026 में 2026 में अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ सामाजिक विज्ञान का एक वायरल पेपर। देखो, ये हमारा 20 फरवरी का एक वायरल पेपर है, यानी कि जितने भी बच्चे 20 फरवरी को अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो उनका जो पेपर है पूरा का पूरा पेपर मैं लेकर के आ गया हूँ, है ना। पूरा पेपर मैं लेकर के आ गया हूँ, तो आप लोग इस पूरे के पूरे पेपर को तैयार कर लो। कोड है हमारा, यहाँ पर कोड दिया है 834 केजी का हमारा पेपर है। ये हमारा कोड हो गया 834 केजी हमारा कोड है। अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पर हमारा नाम लिख देना, और ये हमारा समय दिया है, समय 3 घंटे 15 मिनट का समय, पूर्णांक हमारा 70 नंबर का पूर्णांक है। तो चलो मैं पूरा पेपर आप लोगों को सॉल्व करके दे देता हूँ, तो आप लोग पूरा पेपर जब 20 फरवरी को जाना पेपर देने, तो इस पेपर को पूरा का पूरा रिवीजन करके चले जाना, पूरा पूरा पढ़ करके जाना 20 फरवरी को इस पेपर को, है ना, क्योंकि ये वाला पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वाला पेपर आप लोगों को हो सकता है ये वाला पेपर का आ जाए, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। पूर्णांक 70 नंबर का नोट दिया, प्रारंभ के 15 मिनट आप लोगों को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। फिर इसके बाद अगला देखो, यहाँ से निर्देश स्टार्ट हो जाते हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। निर्देश नंबर 3 दिया है, खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनका उत्तर हमको OMR शीट पर देना पड़ेगा, है ना। तो इतना आप लोगों को समझ लेना है। अब देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देखो हमसे कह रहा है कि OMR शीट, यहाँ पर लिखो OMR शीट पर उत्तर देने के पश्चात, OMR शीट पर उत्तर देने के पश्चात उसको काटना नहीं। OMR शीट को बिल्कुल भी काटना नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, OMR शीट को काट देते हैं। उस पर हमको व्हाइटनर और इरेजर का प्रयोग नहीं करना है। खंड बा जो होगा 50 नंबर का खंड बा भी पूछा जाएगा। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न हैं, जिसमें वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक 2, मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, प्रश्न 29 का खा। इस तरीके से हमारा पेपर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम और आगे बात करें, तो चलो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा पेपर। अब मैं पूरा पेपर आप लोगों को सॉल्व करके दे रहा हूँ, पूरा पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करके दे देता हूँ। बस आप लोग पूरा पेपर तैयार कर लो और 20 फरवरी को चले जाओ पेपर देने। बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख देना सब कुछ जैसा इस पेपर में दिया है, पूरा सेम ऐसा ही उतार देना जा करके। बस आप लोग बस टॉपर बन जाओगे, आप लोग पास हो जाओगे, मेरी गारंटी है ना। एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा पूरा 70 में 70 लाओगे, है ना। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं आप लोगों का पेपर। पहला देखो मेरा प्रश्न है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इस पेपर का राइट आंसर हो जाएगा 1929। ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न नंबर 1 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो कहाँ किया था, 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। तो भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में किया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे बात करता हूँ प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखो यहाँ पर कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखो, जवाहरलाल नेहरू ने किया, कि लोकमान्य तिलक ने किया, कि मोतीलाल नेहरू ने किया था, कि महात्मा गांधी ने किया था। तो हमारे ये 4 ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा सही हो जाएगा, यानी कि जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलो आगे देखो फिर। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई थी। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ पर विकसित की गई थी। भारत में विकसित की गई, कि श्रीलंका में, कि चीन में, कि नेपाल में। ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन जो मुद्रण की जो सबसे पहले तकनीक जो थी, ये हमारी चीन में प्रारंभ की गई थी। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 5 कि गुलामगिरी का लेखक कौन था। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि गुलामगिरी का लेखक कौन था। देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रामास्वामी और कैलाश बासनी, ज्योतिबा फुले, हमारे 4 ऑप्शन। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है पूरा सही हो जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, निम्न में से किस राज्य में टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित है। किस राज्य में टाटा लौह एवं इस्पात मतलब स्थापित किया गया है। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, यानी कि झारखंड। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। ये देखो सारे के सारे 1-1 नंबर वाले प्रश्न हैं। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर सीमेंट उद्योग से संबंधित है। उस नगर का नाम बताना है जो कि सीमेंट उद्योग से नगर संबंधित है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी बनेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, कटनी इसका सही हो जाएगा। आप देखो प्रश्न नंबर 8 कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देश के व्यापार को दर्शाता है। हमें वो शब्द बताना है जो कि 2 या 2 से अधिक
व्यापार देश के व्यापार को दर्शाता है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका पूरा सही हो जाएगा, है ना। तो पूरा पेपर आप लोगों का रियल है, देखो पूरा छप चुका है पेपर। अब पूरा पेपर मेरे को जो तैयार कर लेना है ना। अब देखो अगला प्रश्न नंबर जो मेरा 9 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न 9 देखो यहाँ पर कह रहा है कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दिल्ली दिया है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दिया कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी दिया मुंबई, डी ऑप्शन दिया अमृतसर में। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है। तो संचार का माध्यम कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। तो हमारा दूरदर्शन जो है ये हमारा संचार का माध्यम हो जाएगा। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 11 कि भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त कितनी अन्य भाषाओं को अनुचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये भी प्रश्न हमारा 1 ही नंबर का आएगा। तो भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त कितनी अन्य भाषाओं को अनुचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 यानी कि 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। चलो आगे फिर देखो बात करते हैं। प्रश्न जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 12। भारत में चुनाव में राजनीतिक दलों की भूमिका नगण्य होती है। 1 नंबर का ये भी आएगा। तो प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा पंचायती चुनाव, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखो स्थानीय निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व संबंधी आरक्षण है। कैसा आरक्षण है। तो अगर ये हमसे पूछा जाएगा तो इसका 1/3 आरक्षण हो जाएगा। तो फिर आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जवाबदेही तथा उत्तरदायी सरकार वह है जो उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है, नागरिकों के प्रति, कि संगठनों के प्रति, कि विशेष समाज के प्रति, कि संस्थाओं के प्रति। ये भी 1 ही नंबर का पेपर में आएगा प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा नागरिकों के प्रति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलो मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 15 की ओर ले चलता हूँ कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है। मतलब कि भारत का जो अधिकांश विदेशी व्यापार जो होता है वो किससे होता है। तो ये भी पेपर में 1 ही नंबर का प्रश्न आएगा। सड़क मार्ग से होता है, कि समुद्री मार्ग से होता है, कि रेल मार्ग से होता है, कि वायु मार्ग से होता है। तो भारत का जो अधिकांश विदेशी व्यापार जो होता है वो समुद्री मार्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करें प्रश्न नंबर 16 के बारे में कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो जो मानव विकास रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये भी 1 ही नंबर का पेपर में आएगा। विश्व बैंक दिया है, यूएनईपी दिया है, यूएनडीपी दिया है, भारत सरकार दिया है। लेकिन मानव विकास रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं। ये भी 1 ही नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 17 की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। 1982 दिया, 1894 दिया, 1985 दिया, 1986 दिया। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलो आगे फिर बात करता हूँ प्रश्न नंबर 18 के बारे में। प्रश्न नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या होता है। ये भी 1 ही नंबर का आएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या होता है। देखो नौकरी दिया है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दिया है व्यापार, ऑप्शन नंबर सी दिया है कृषि, ऑप्शन नंबर डी दिया उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन जो कि WTO है वो किसके द्वारा शुरू किया गया। 1 नंबर का पेपर में आएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा विकसित देश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलो फिर इसके बाद देखो आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 20 के बारे में बात करते हैं कि मुद्रा का नोट कौन जारी करता है। मुद्रा का नोट कौन जारी करता है। जो रिजर्व बैंक दिया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक द्वारा मतलब मुद्रा का नोट जारी किया जाता है। इसके बाद फिर आगे देखो ये हमारे देखो लघुत्तरीय प्रश्न आ गए हैं, है ना। तो आपके पेपर में देखो 4 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 नंबर के दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और मानचित्र संबंधी प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो मानचित्र संबंधी भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो सारे के सारे प्रश्न देख लो। सबसे पहले देखो हमारा पहला प्रश्न ये, इसका स्क्रीनशॉट कर लो कि वर्ष 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। पेपर में 4 नंबर का आएगा इसका, अथवा ये प्रश्न दिया गया। प्रश्न में दूसरा कार्य कि सामुदायिक सरकार एवं गठबंधन सरकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। ये भी 4 ही नंबर का आएगा। तो इस तरीके से मिलाकर आप लोग पूरा का पूरा पेपर का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। पूरा पेपर आप लोग देख लो अपना। मैं आप लोगों को पूरा पेपर दिखा देता हूँ।
इसका आप लोग स्क्रीनशॉट करते चलिए, पूरा का पूरा पेपर आप लोग तैयार कर लो अपना। ये देखो इतना, ये देखो हो गया। तो ये मैंने आप लोगों को पूरा पेपर मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। ये देखो हमारा है ना, मानचित्र संबंधी प्रश्न दिए गए हैं, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को पूरा पेपर दिखा दिया है। तो चलिए कैसे लिखा है आज की क्लास, तो मैं आज की इस क्लास को जब तक के लिए कितना ही रखता हूँ, पूरा का पूरा पेपर आप लोग तैयार कर लो अपना।